आजाद रहें। आप लोग इस मुल्क पाकिस्तान में अपनी अपनी इबादतगाहों, मस्जिदों या मंदिरों में जाने के लिए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक ऐसे मुल्क का तस्वुर करें जो बड़ी जद्दोजहद में मार्ग वजूद में आया, जिसके शुरुआत में कोई भी दिफाई निज़ाम नहीं था, लेकिन इस मुल्क का एक बहुत बड़ा ख्वाब था, आसमानों पर राज करना। ये सिर्फ प्यारों के बारे में कहानी नहीं है, ये कभी हार न मानने, होशियार ख्यालात और कमज़ोरी को ताकत में बदलने की कहानी है। 1947 में जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ तो इसकी फ़दाइया रॉयल पाकिस्तान एयर फोर्स बहुत छोटी थी। इनके पास सिर्फ चंद पुराने हथियार थे, बहुत से बामुश्किल काम कर रहे थे। सिर्फ 200 अफसरान और तकरीबन 2000 एयरमैन थे। कोई रडार नहीं, कोई मुनासिब अड्डे नहीं। ये एक बहुत छोटी शुरुआत थी, लेकिन इनका एक वाज़ेह मकसद था, पाकिस्तान के लिए एक मजबूत फ़ज़ाई ढाल बनाना। आज़ादी के फ़ौरन बाद इन्हें अपने पहले बड़े इम्तिहान का सामना करना पड़ा। 1947 की कश्मीर लड़ाई। छोटी फ़ज़ाइया को सख्त पहाड़ी इलाकों में फ़ौजियों के सामान पहुँचाना पड़ा। विंग कमांडर असगर खान के बारे में एक मशहूर कहानी है, जो बाद में पाकिस्तान के पहले फ़ज़ाई सरबराह बने। इन्होंने बड़ी बहादुरी से एक छोटे हथियारे में एक खुले काकपिट के साथ एक बंदूक उड़ाई, क्योंकि ये बंदूक अंदर फिट नहीं आती थी। ये सिर्फ बहादुरी की कहानी नहीं थी, इन्होंने इस बात को ज़ाहिर किया कि चाहे हालात जितने भी मुश्किल हों, पाकिस्तान की हिफाजत करना हम सब की जिम्मेदारी है। पाकिस्तान ने ज़्यादातर मगरबी ममालिक के साथ दोस्ती करके तेज़ी से अपनी फ़ज़ाइया को मजबूत करने की कोशिश की। इन्होंने अमेरिका से F-104 भी खरीदा। फिर जंग के दौरान स्क्वाड्रन लीडर MM आरम एक लेजेंड बन गए। 7 सितंबर 1965 को इन्होंने कुछ हेल्प एंगेज किया। इन्होंने सरकारी तौर पर 1 मिनट से भी कम वक्त में दुश्मन के 5 प्यारों को मार गिराया। ये एक आलमी रिकॉर्ड था जो आज भी कायम है। लेकिन इस लड़ाई की महारत ने एक बहुत बड़ा मसला सामने कर दिया। जब इन्हें अपने दोस्तों की सबसे ज़्यादा मदद की ज़रूरत थी, तो उस दौरान दोस्तों की तरफ से दरवाजे बंद हो गए। अमेरिका और इसके दोस्तों ने 1965 की जंग के दौरान असला भेजना बंद कर दिया। ये सिर्फ एक छोटा मसला नहीं था, ये एक बहुत बड़ा धोखा था। इसके बाद की जंग ने इस मसले को और भी वाज़ेह कर दिया। मशरिकी पाकिस्तान में छोटी फ़ज़ाइया खतरे में थी और मगरब में फ़ज़ाइया को बहुत से चैलेंजेस का सामना करना पड़ा था। पाकिस्तान अमेरिका के दिए गए हथियार हिंदुस्तान के खिलाफ इस जंग में इस्तेमाल नहीं कर सकता था। इसने एक तल्ख़ हकीकत साबित कर दी कि अगर आप अपने दिफा के लिए दूसरों पर इंतज़ार करते हैं, तो आप कभी भी महफूज नहीं रह सकते। सबसे ज़्यादा नुकसान 1990s की दहाई में आया। अमेरिका की जानिब से मशहूर प्रेशर पाबंदियों ने 10 साल के लिए हथियारों की फरोख्त रोक दी थी, जिसमें F-16 हथियार भी शामिल थे, जिनकी पाकिस्तान ने पहले ही अदायगी कर दी थी। ये सिर्फ हथियारों के बारे में नहीं था, इसका मतलब ये भी था कि पाकिस्तानी फौजी अफसरान की पूरी नस्ल अमरीकी अफसरान के साथ तरबियत नहीं कर सकती। इस खयानत ने पाकिस्तान को अपने पांव पर खड़े होने पर मजबूर कर दिया। चाहे कुछ भी हो, पाकिस्तान ने सीखा कि इसका आसमान सिर्फ इसी सूरत में महफूज हो सकता है जब वो दूसरे ममालिक के बदलते मिजाज से आज़ाद होकर अपने दिफा को खुद कंट्रोल करे। इस मुश्किल सूरत को देखकर पाकिस्तान ने एक नया रास्ता इख्तियार किया, एक खामोश इनकलाब। पाकिस्तान एरोनॉटिकल कॉम्प्लेक्स 1971 में शुरू हुआ। पाकिस्तान की अपनी दिफाई तैयारी का मरकज़ बन गया। ये सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग के बारे में नहीं था, ये वाकई में ये समझने के बारे में था कि जदीद तैयारी कैसे काम करते हैं और इन्हें आने वाले वक्तों में पाकिस्तान कैसे बनेगा। फिर ये सिलसिला तेज़ी से आगे बढ़ता गया। पुराने मिराज हथियार जो अब भी हथियारों की पाबंदी का सामना कर रहे थे, पैफ ने प्रोजेक्ट रोज शुरू किया। ये मंसूबा इन पुराने मिराज को बेहतर बनाता था। एक अंदाजे के मुताबिक इसमें 90% हथियारों को PAC में अपग्रेड किया गया, जो कि एक बहुत बड़ी कामयाबी थी। इन्होंने नए रडार, हवा में ईंधन भरने की ताकत और जदीद काकपिट शामिल किया। और सबसे अहम बात ये है कि पैफ को पेचीदा हथियारों को खुद ठीक करने बेहतर करने का टीका चलाया। इस मंसूबे से पहले पाकिस्तान हथियारों की दुरुस्ती के लिए अमेरिका पर इंहिसार करता था, और अब पाकिस्तान खुद मुख्तार हो चुका था। फिर पाकिस्तान एरोनॉटिकल कॉम्प्लेक्स मजीद आगे बढ़ती गई। इन्होंने अपने पुराने हथियारों में लेज़र गाइडेड मिसाइल भी नस्ब कर दी, लेकिन असल जगह ड्रोन हथियारों के साथ आई।
پاکستان میں بنایا گیا براق ڈرون لڑاکا طیارہ 2015 میں تیار ہوا اور اسے دشمن کے خلاف استعمال بھی کیا گیا۔ پھر ایک نئی سیریز آئی جس میں مسلح ویژن، ڈرونز دیکھ سکنے کی صلاحیت، معلومات اکٹھے کرنے کی صلاحیت اور بڑے درستگی کے ساتھ حملہ کرنے کی صلاحیت بھی موجود تھی۔ اس کی وجہ سے پاکستان کی فضائیہ میں بہت مضبوطی ہوئی۔ یہ جانتے ہوئے کہ اکیلے جدید لڑاکا طیارے بنانا کتنا مشکل ہے، پاکستان نے مشرق کی طرف دیکھا۔ اس ضرورت نے چین کے ساتھ ایک مضبوط اور دیرپا دوستی پیدا کی۔ اس کارپوریشن کا نتیجہ F-17 تھنڈر تھا۔ پاکستان اور چین نے F-17 تھنڈر مل کر بنایا۔ اسے کم قیمت اور پاکستان کو خود مختار بنانے کے لیے بنایا گیا۔ اس سے پاکستان کو سخت مغربی قوانین سے گزرنے اور فوراً طور پر ایک طاقتور طیارہ حاصل کرنے کا موقع ملا، کیونکہ یہ زیادہ مہنگا نہیں ہے۔ اس لیے پیف کے پاس اس طرح کے بہت سے طیارے ہیں جو انہیں بڑی افواج سے میچ کرنے میں مدد کرتے ہیں۔ F-17 تھنڈر کی اصل طاقت آپریشن سندور کے خلاف 2025 میں واضح ہوئی۔ پاکستانی سینئرز نے مبینہ طور پر ایک بہت بڑا دشمن فضائی گروپ دیکھا۔ منٹوں میں پیف تیار ہو گیا۔ لڑاکا طیارے لانچ کیے گئے جن کی رہنمائی نہ صرف پائلٹوں کے ذریعے کی گئی بلکہ جاسوس سیٹلائٹ، وارننگ ریڈار، جیمنگ سسٹم اور ڈرونز کی معلومات کے ساتھ کی گئی۔ جہاں مبینہ طور پر دشمن کے جیٹ طیاروں کو الیکٹرانک حملوں سے اندھا کیا گیا، پاکستانی لڑاکا طیارے اپنی فضائی حدود میں رہتے ہوئے دشمن کے فضائی طیاروں کو اپنے ہی ریڈار سے سگنلز کا استعمال کرتے ہوئے الجھا دیتے تھے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ پیف کس حد تک ایڈوانس ہو چکی ہے، جہاں سائبر ہتھیار، الیکٹرانک ٹرکس، ریئل ٹائم انفارمیشن، سیٹلائٹ مدد سے ہم اپنے دشمنوں کو ہرا سکتے ہیں۔ یہ کہانی صرف F-17 تھنڈر تک نہیں رکتی ہے۔ پاکستان اب 5th جنریشن طیارہ میں بھی کود رہا ہے۔ اس بڑے منصوبے کے مرکز میں پروجیکٹ عزم ہے۔ یہ پاکستان کا اپنا 5واں جنریشن کے اسٹیلتھ فائٹر جیٹ کو ڈیزائن اور بنانے کا اپنا پروگرام ہے۔ اس پروجیکٹ کا مقصد سپر اسمارٹ سینسرز، نئے دور کے الیکٹرانکس اور گھریلو ساختہ ہتھیار ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ پاکستان چین کے J-35 جیسے غیر ملکی 5th جنریشن طیارے بھی خریدنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اس سے پاکستان جنوبی ایشیا کا پہلا ملک بن سکتا ہے جس کے پاس ایسا جہاز ہوگا۔ توقع یہ ہے کہ یہ طیارے مہینہ میں پہنچ جائیں گے۔ پائلٹ پہلے ہی چین میں تربیت حاصل کر رہے ہیں۔ پاکستان ترکی کے ساتھ اپنے کان لڑاکا پروگرام پر بھی کام کر رہا ہے جس کو پاکستان میں بنایا جائے گا۔ جیسے جیسے وقت گزر رہا ہے، پاکستان ایئر فورس نے یہاں تک کہ ایک خلائی فورس، ایک سائبر کمانڈ شروع کی ہے۔ ماضی کے اسباق پر مبنی یہ مسلسل اپ گریڈ اس بات کو یقینی بناتا ہے کہ پیف ایک طاقتور قوت ہے۔ اس کے انجنوں کی آواز صرف شور نہیں ہے، یہ بلکہ اس قوم کی گرج ہے۔